देने के लिए व्यवस्था दिखाई गई है। जैसे क्रम में हम लोग आपके बीच में योगी पुलिस के कौन कौन से नंबर, कौन सी हेल्पलाइन आप लोग योगी बताने आए। मैं महिला कांस्टेबल अंतिमा तिवारी आज यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र अधिकारी महोदय, मानस पारिक सर, हमारे इंस्पेक्टर महोदय जयंत सिंह सर का और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि बच्चों सर ने बताया है कि आज हम लोग आप लोग को सशक्तिकरण के बारे में बताने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि नवरात्र का समय भी चल रहा है ना, और हम लोगों की तरफ से महिला सशक्तिकरण फेज 4 का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि महिलाएं सशक्त हो, जागरूक हो, वो अपनी रक्षा जो है वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इसके लिए जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, सामने कुछ हेल्पलाइन नंबर दिख रहे होंगे, उसी के बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि 1090 पहला नंबर जो है 1090, आप लोगों को 1090 के बारे में जानकारी होगी। ये महिला हेल्पलाइन नंबर है जो कि प्रदेश स्तर पे इसको महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए कि महिला से संबंधित कोई भी अगर अपराध हो रहा हो आपके आसपास में, आप अगर स्कूल आ रही हैं, रास्ते में मान लीजिए कोई किसी महिला को परेशान कर रहा है, तो ऐसा आप जब भी देखें या आप ही लोगों को कोई दिक्कत हो रही है आने जाने में या घर के आसपास, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग दहेज के संबंध में लेके घर में महिलाओं को मारते पीटते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप लोग बेझिझक बिना डरे ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम शिकायत करेंगे, पुलिस वाले मेरे घर आएंगे, मेरा इसमें नाम आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये महिलाओं की सहायता के लिए बना है। और इसमें जो भी शिकायत करने वाले होते हैं उनका पूरा नाम पता बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग के आसपास में महिला से संबंधित कोई भी समस्या हो तो बेझिझक अपना फोन उठाइए, 1090 मिलाइए और उस पर शिकायत कीजिए। एड्रेस बताइए कि फलाने जगह पे महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, या रास्ते में आते वक्त कहीं किसी को परेशान किया जाए, उसके लिए भी आप शिकायत कीजिए। आप ही आ रही हैं, अगर रास्ते में कोई परेशानी हो आने जाने में तो आप स्कूल आइए तो अपने टीचर को बताइए। अपने टीचर बड़ी हो जाए तो चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, इसी के लिए आप लोग को सशक्त होने की ज़रूरत है। सशक्तिकरण का मतलब है कि आप लोग चुप ना रहिए, अपने अंदर का जो झिझक है उसको ख़त्म कीजिए, मतलब किसी के सामने खुल के अपने बातों को रखिए। ना हुई ऐसा सोचेंगे कि हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसके यहाँ का है, जिसके महिला के साथ हो रहा है वो समझे, तो ये सब चुप्पी तोड़नी है अपनी, ठीक है। तो 1090 मिलाइए, कोई भी समस्या हो महिला संबंधी उसकी शिकायत कीजिए, ठीक है। और एक बच्चों से रिलेटेड नंबर है 1098। इन सारे नंबरों को अगर आप लोग पास पेन वगैरह हो तो नोट कर लीजिए। सर कार्ड पे वो नंबर मेंशन नहीं है, इसमें कुछ और योजनाओं के बारे में है लेकिन नंबर नहीं। उम्र 18 साल से कम हो, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ला के काम करवाया जाता है या मारा पीटा जाता है या मार भी कर दिया जाता है। मान लीजिए कहीं से बच्चे को किडनैप किया गया, दूसरे राज्य से ला के आपके यहाँ उसको बेच दिया गया, अब जो खरीदा है वो उसे
पुलिस सहायता के लिए। हाँ, ये ऑल इन वन नंबर होता है। तुरंत सहायता के लिए किसी भी केस में अगर तुरंत सहायता चाहिए तो आप लोग 112 मिलाइए। हर प्रकार की सहायता के लिए पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, जैसा कि आज हम लोग आपके बीच आए हैं। ठीक है। दूसरा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 108, ये होता है एम्बुलेंस का नंबर होता है, और 102 दोनों एम्बुलेंस का ही नंबर होता है। लेकिन 102 जो होता है तो ये होता है वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है, ये उनके लिए होता है। मान लीजिए कभी आपके आसपास में ऐसी आवश्यकता हो तो आप 102 में फोन कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए। और बाकी मान लीजिए कि आप आ रहे हैं स्कूल या स्कूल से घर जा ही रहे हैं, रास्ते में कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया हो और आप देखेंगे तो क्या करेंगे? उस वक्त आप लोग 108 मिलाइए। 108 और 109 में यही फर्क है। बाकी तो एक हमारे मुख्यमंत्री जी का नंबर है 1076, तो वो है कि जिनको भी कोई समस्या हो और कहीं के कार्रवाई से अगर वो संतुष्ट ना हो तो वो सीधे उससे उनसे संपर्क कर सकता है 1076। मैं ही पूछ लूं 1090 के बारे में, कोई बताएगा मुझे 1090 के बारे में? 1090 क्या है? मैंने क्या बताया 1090? किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अगर किसी को कोई पीटना है तो किसी को मतलब किसको? या किसी और को पीटा जा रहा है बोल के ठीक है, मैंने बताया ना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, इसके बारे में बताइए। 1098 लोगों का नंबर है। और बेझिझक आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है। और बच्चे कोई कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे? अब मेरे इतना बोलने के बाद आप लोग शर्माए वैसे तो त्वरित वो रहता है। जैसे आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगी, जैसे ये पूरे प्रदेश स्तर का है तो कभी कभी लोगों की शिकायत करती है कि बिजी जाता है, लगता भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पूरे यूपी में हर जगह से कई लोग एक बार में ट्राई करते हैं, तो संभव नहीं हो पाता है कि एक बार में लग जाएगा। तो कभी कभी कठिनाई होती है, बिजी आता है। बाकी 24 घंटे में आपको अब कुछ विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए मैं अपने जीएम एकेडमी मीटिंग हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहा महिला सशक्तिकरण के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परमादरणीय चेयरमैन साहब तथा प्रिंसिपल मैम एवं हमारे क्षेत्राधिकारी श्री मानव कारी साहब एवं हमारे शिक्षक महोदय तथा मीटिंग हाल में उपस्थित सभी छोटे भाइयों एवं बहनों तथा पुलिस टीम थाना खुराबाद महिला सुरक्षा दल, आप लोगों के सामने हम लोग यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यह महिला जागरूकता अभियान चतुर्थ चरण चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं ताकि आपको अपने कर्तव्य में या अपने किसी भी काम में किसी तरह का कठिनाइयां आपके सामने ना आ पाए। इसलिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में थाने स्तर पे महिला सुरक्षा दल टीम गठित किया गया है, इसके विशेष रूप कार्यक्रम में शारदीय नवरात्र के त्योहार के मद्देनजर देखते हुए यह हुआ कि आप अपने विद्यालय आसपास थाना क्षेत्र में जाकर और महिलाओं को बच्चियों को जागरूक कीजिए। जैसे हमारे अंतिमा तिवारी जी बताइए आपसे कि कितने लोग साइकिल से आते हैं, आपके स्कूल के बाहर जाएंगे तो 2-3
लीजिएगा। मुझे 2-3 बातें बतानी है। पहली चीज़ ये है कि जो मिशन शक्ति है इसको हम 4.0 मतलब ये 4th वर्जन है मिशन शक्ति का। ये गृह विभाग उत्तर प्रदेश ने क्यों शुरू किया? जैसे कि यहाँ पे लिखा है नारी का सम्मान, आगे क्या लिखा है? एक एक करके पहला क्या है? नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा के लिए क्या चीज है? सबसे सर्वप्रथम कौन सी चीज आती है? आत्मरक्षा। जैसे आपको दिखाया गया और अभी आप लोग कर भी रहे हैं, ताइक्वांडो की क्लासेस कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपके स्कूल में इतने अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं और इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा, जब हम पहले तो शुरुआत होती है अपने से, फिर आपके जो दोस्त हैं, बस में कोई जा रहे हैं, आपकी क्लासमेट्स हैं, आपके घर पे हैं, आसपास जो भी लोग हैं उनकी भी सुरक्षा करें, उनकी भी रक्षा करें। और यदि हमें मदद लेनी पड़े पुलिस की तो कैसे लेनी है? आपको नंबर बताए गए हैं। और एक प्रश्न आया था कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है, तो आपको ये बता दूं कि जो डायल 112 जो स्कीम शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, ये पूरे देश में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स टाइम रखती है, जो कि 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक का है। पूरे देश में कहीं इतना अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स टाइम नहीं है। आप कॉल 5 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर PRV व्हीकल पुलिस का मौके पे पहुंच जाए। ये बेस्ट मॉडल है थ्रू आउट द कंट्री। और इसी को देखते हुए कई सारे राज्य हैं जिनकी टीम्स आती हैं लखनऊ और फिर वो स्टडी करके जाते हैं कि यूपी पुलिस ने इतना फास्ट, इतना रिस्पॉन्सिव सिस्टम कैसे बनाया। ये बात हो गई आत्मरक्षा सुरक्षा की। इसके साथ साथ 2-3 और बिंदु हैं जो मुझे टच करने हैं। दूसरा ये है कि लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथ्स ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ हो जाए आपके घर में, आपके साथ में कुछ अनहोनी हो जाए आपके पड़ोस में, तो हमें पता होना चाहिए कि लॉज बेसिक क्या है। जैसे कि 354 सेक्शन ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड लगता है। ऐसे कई लॉज हैं जो कि लगते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए हमें कि अगर कोई छेड़खानी करता है, कोई पीछा करता है, देखते होंगे ना सीरियल्स में, मूवीज में, तो उन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि कोई हीरो आ गया उसने मारकाट कर दी, उसको प्रॉपर सिस्टम है। तो यदि कोई ऐसी घटना होती है या आपके आसपास में हो रही है, तो ये आपका दायित्व बनता है बताना, सही जगह पे बताना, पुलिस स्टेशन पे बताना, अपने टीचर्स को बताना, अपने प्रिंसिपल को बताना। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है भाई? आपका अपना, आप सुरक्षा अपने आप करें, आसपास में सजग रहें, अवेयर रहें। और दूसरा आपका दायित्व बनता है कि बताना, ठीक है? और मैंने एक और चीज बताई, लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सेक्शन 354 बताया, एक एक्ट है पॉक्सो एक्ट, जो कि खासकर बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। तो यदि कोई हमें फोन करके बार बार छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, वो हम रिमूव कर सकते हैं। घर में, घर के आसपास यदि कोई अनावश्यक रूप से हमें तंग कर रहा है तो हम बता सकते हैं। तो ये कुछ एक्ट्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिनमें सभी को प्रोटेक्शन भी मिला है, और जो कोई भी गलत करता है उसके लिए भारी भरकम सजा भी है, कई साल तक है। लेकिन ड्यूटी कहाँ से शुरू होती है? बच सके बताने से। आप जब तक बताएंगे नहीं तो जो गलत काम कर रहा है उसका पता भी नहीं लग पाएगा। तो हो सकता है कि आज आपके साथ हो, कल को आपके किसी फ्रेंड के साथ में, किसी कजन के साथ में, किसी के भी साथ में कुछ गलत हो। तीसरी चीज़ है मोबाइल को लेकर। कौन कौन महानुभाव हैं जिनके पास में आज की डेट में मोबाइल नहीं है? क्या पेरेंट्स से मोबाइल नहीं? पक्का बैग चेक करवा लें। 9th 10th में किसके पास नहीं है?
11th 12th वेरी गुड। जिनके पास मोबाइल है सभी के लिए तालियां। आज आप यदि मोबाइल से इतने टाइम तक बचे रहे, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं कॉलेज जाने की, कॉलेज में प्रवेश करने की या फिर कहीं पे अच्छी जगह नौकरी के लिए, तो इतना अधिक से अधिक आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आप साइबर क्राइम से भी बचेंगे। जैसे कि दीदी ने आपको अभी बताया, साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है साइबर बुलिंग। बुलिंग कोई बता सकता है क्या होता है? कहते हैं ये बच्चा बड़ा बुली कर रहा है क्लास में, ऐसा करना, बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात करो, ये फोटो भेज दो, अच्छे नहीं लग रहे, कोई कमेंट कर देगा, इंस्टा पर मैसेज कर देगा, तो इसको क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग। जैसे कोई साइबर बुलिंग का अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको वो भी रिपोर्ट करना है। जैसे बच्चे होते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते कहाँ बताएं, किसको बताएं। अगर किसी को बताएंगे तो बोलेंगे अरे तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे थे, है ना? पहले हमें लगता है कि ये हमारी ही गलती है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा देंगे तो हम उसमें घुसते चले जाएंगे। तो जैसे ही आपको लगता है कि कोई फोन पे आपको तंग कर रहा है, फेसबुक पे तंग कर रहा है, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, तो आपका ये वंस अगेन आना चाहिए, आपका ये दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताना। आई बात समझ में? और ये देखते रहें। जैसे कि जो नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्र क्यों मनाते हैं हम? क्यों मनाते हैं? इतनी भी देवता थे, सभी ने अपनी अपनी पावर्स मिलाई और दुर्गा माँ का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये विशेष समय है इस चीज़ को याद रखने का भी कि हमें डरना नहीं है, हमें चुप नहीं रहना है। जहाँ पे हमें लगे कि नहीं ये बताने से क्या हो जाएगा, मुझे ही ब्लेम करने लग जाएगा। हैव दैट कॉन्फिडेंस। इट स्टार्ट्स विद हैविंग कॉन्फिडेंस, राइट? तो जो सशक्तिकरण का हम बात कर रहे हैं और जो नवरात्र के इस टाइम में हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसी चीज़ से जोड़िए आप कि ये जो समय है वो शक्तियों को एकत्रित करने का है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ये टाइम है। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, पुलिस के संबंध में कोई कमेंट हो। अगर कोई भी परेशान करता है तो हमारे पास फोन अलाउड नहीं है, मतलब फोन लेके नहीं आ पाता है, तो जैसे कॉल लगाना है तो सर कैसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप अपने स्कूल में बताएं, ठीक है? अगर कोई परेशान करता है, कोई बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, या फिर कोई ऑटो चालक है, या फिर ऐसे कोई सड़क पे कोई परेशान है, पहला आप बताइए, ठीक है? राइट? बताया ना 112 112 विदिन 6 मिनट्स, ठीक है? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। वो व्हीकल्स हैं जैसे इनोवा, बोलेरो जैसे व्हीकल्स हैं पुलिस के, तो अलग अलग जगह तो आप चाहे कितना भी दूर हो पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन से नहीं आते हैं, वो और अलग अलग जगह उनके पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ से तुरंत आ जाएंगे, ठीक है? आपको तो अच्छा